नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज़ डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्राइम के साथ। तो शहर में पिछले 15 दिनों में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन इस सप्ताह सड़कों पर पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। एसएसपी और सिटी एसपी खुद सड़कों पर एंटी क्राइम चेकिंग करते दिखे, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद सप्ताह अपराध का बोलबाला रहा। जहां एक तरफ सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के बाराद्वारी में बाइक सवार दो बदमाश रविवार की रात करीब 10 बजे कपड़ा व्यापारी किशोर नागेलिया की पत्नी निशा के गले से 4 लाख के सोने का मंगलसूत्र छीन फरार हो गए। वह पार्टी से वापस लौटकर घर आ रही थी, तब अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को पूरे शहर में जोरों शोरों से हो रही एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान ही एमजीएम अस्पताल के गेट के पास मानगो जाकिर नगर की रहने वाली समा परवीन का बैग छीन अपराधी फरार हो गए। बैग में 20,000 रुपये, एटीएम और मोबाइल फ़ोन था। जबकि शुक्रवार को सीताराम डेरा थाना से 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने चाकू की नोक पर एलआईसी एजेंट से 5,000 रुपये की लूट कर ली। विरोध करने पर बदमाशों ने एलआईसी एजेंट के ऊपर चाकू से वार भी किया, जिसके बाद वह एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के बीच से ही बचकर भागने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे अपराध के बीच अब तक पुलिस ने किसी भी मामले में कोई भी खुलासा नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ खबरों में हम आगे नजर डालते हैं टाटा नगर रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट के उद्घाटन पर, जिसका उद्घाटन शनिवार को किया गया। उद्घाटन समारोह में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय और विधायक मंगल कालिंदी, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका के साथ साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम विजय कुमार साहू और सीनियर डीसीएम मनीष पाठक भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान राजनीतिक पारा भी चरम पर रहा। सांसद विद्युत वरण महतो के आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद विधायक सरयू राय बिना उद्घाटन किए ही कार्यक्रम स्थल से वापस लौट गए। इस दौरान सरयू राय ने कहा कि लगा ही नहीं यह भारत सरकार के एक शीर्ष उपक्रम का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का आयोजन न केवल कुप्रबंध भरा था, बल्कि आमंत्रित अतिथियों के लिए अपमानजनक भी था। रेल अधिकारियों ने हमें लाकर मात्र औपचारिकता का निर्वाह किया है। इस कारण मुझे उद्घाटन स्थल तक पहुंचे बिना वापस आना पड़ा। वहीं जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने भी पूरे कार्यक्रम और रेलवे के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है। खबरों में हम आगे बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले के पटंदा थाना क्षेत्र के डुआरिडी गांव निवासी 70 वर्षीय कालीपद हेम्ब्रम की हत्या की उनके अपने ही पुत्र बामापद हेम्ब्रम ने जमीन विवाद में पिता की हत्या मंगलवार शाम कर दी। घटना के बाद परिवार के अन्य कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। थाना प्रभारी अशोक राम ने बताया कि मंगलवार को खेत में पूजा को लेकर दोनों बाप बेटे में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर बेटे ने पिता के सर को दीवार से पटक कर लहूलुहान कर दिया और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर गांव पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों में हम आगे बात करेंगे शहर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के विजयनगर स्थित टाटा लाइन के पास रहने वाले बलविंदर सिंह उर्फ सोनू और उसकी मां रानी कौर के सड़क हादसे में मौत की। पुरुलिया के मेकातोला में सड़क दुर्घटना में गुरुवार दोनों की मौत हो गई। वे पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित घाघर बूढ़ी आश्रम मंदिर में अपनी नई कार की पूजा करने गए थे। उसके बाद बलविंदर सिंह अपनी मां रानी कौर, पिता जगतार सिंह और मामा जसवीर सिंह के अलावा अपनी पत्नी और अन्य के साथ कार में सवार होकर वापस जमशेदपुर लौट रहे थे। उसी दौरान पुरुलिया के मेकातोला कार कैनाल में जा गिरी। इस दुर्घटना में सोनू और उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज अभी भी जारी है।
खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 20 फरवरी से लापता चल रहे मधुआ बेड़ा गांव के सिंटू धावड़िया और शिवशंकर फटकार की, जिनका शव बहरागोरा थाना क्षेत्र के स्वर्ण रेखा नदी से बुधवार बरामद किया गया। दोनों युवक 20 फरवरी को गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र के पुनसुनिया मेला देखने के लिए गए थे। इसके बाद दोनों घर नहीं लौटे थे, जिसके बाद परिजन उनकी खोजबीन कर रहे थे। लाश मिलने की सूचना पाकर घाटशिला के एसडीपीओ कुलदीप टोप्पो और बहरागोरा के इंस्पेक्टर राफायल मुर्मू और बहरागोरा के थाना प्रभारी कुमार सौरभ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। युवक की मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जानकारी पाकर पहुंचे विधायक समीर महंती ने परिजनों से मुलाकात कर उनकी आर्थिक सहायता की। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो भी गुरुवार गांव पहुंचे और उन्होंने मृतकों के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। इसी दौरान दोनों के परिजनों को 10 लाख रुपए के आर्थिक मदद भी की। खबरों में हम आगे बात करेंगे झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा की, जिनके खिलाफ चेक बाउंस मामले में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी निशिकांत कुमार की अदालत में उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल और 7 लाख रुपए मुआवजे की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपील बेल के लिए सूर्य सिंह बेसरा को 31 मार्च तक का समय दिया है। सूर्य सिंह बेसरा ने बिल्डर एमपी राव से दोस्ताना कर्ज लिया था, जिसके एवज में उन्होंने एक चेक दिया था जो 5 लाख रुपए का था। वह चेक जब एमपी राव ने बैंक में भुगतान के लिए डाला तो वह बाउंस कर गया। इसके बाद उन्होंने चेक बाउंस हो जाने का आरोप लगाते हुए 2015 में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। खबरों में हम आगे बात करते हैं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो की, जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उनके अलावा इस पुरस्कार के लिए 11 अन्य सांसदों का भी चयन किया गया है। पुरस्कार की घोषणा प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने की है। दूसरी ओर पुरस्कार के लिए चयनित होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि यह पुरस्कार जमशेदपुर के लोकसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित है। क्षेत्र के गरीब, किसान, मजदूर तथा युवा साथियों को समर्पित है। इनकी प्रेरणा से ही वे हर पल सेवा में सक्रिय रहते हैं। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपायुक्त सूरज कुमार की, जिनका इस सप्ताह तबादला कर दिया गया है। उन्हें झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी रांची का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं नगर निगम विकास एवं विभाग के नगरीय प्रशासन के निर्देशक जाधव विजय नारायण राव जमशेदपुर की नई उपायुक्त बनाई गई है। इनके साथ ही राज्य सरकार ने सूबे के अन्य 17 प्रशासनिक अधिकारियों का भी तबादला किया है। इस संबंध में क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्रवार को जेएनएससी के द्वारा किए गए जांच की। इस जांच में बिष्टुपुर क्षेत्र की 4 दुकानों में ट्रेड लाइसेंस की जांच के दौरान करीब 40,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। सभी की वैधता समाप्त पाई गई थी, जिसके बाद सभी से जुर्माना लिया गया। नगर प्रबंधक सोनल सिंह चौहान ने बताया कि चारों दुकानों से कुल 40,000 रुपये जुर्माना वसूला गया, जिसमें यूनियन मोटर्स, लेंसकार्ट, तंदूरी हट बिष्टुपुर एवं तंदूरी हट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट गुरुद्वारा बस्ती शामिल है। उन्होंने कहा कि इस माह में 1586 म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है। किसी भी दुकानदार की ओर से इसका रिन्यूअल नहीं कराया गया। तो तमाम कोल्हान प्रमंडल की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।